students, the new timing of your office is from 10 a.m. to 1 p.m. every day except Sunday. Okay? So सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक आपके स्कूल का जो ऑफिस है वो खुला रहेगा. ठीक है? Your school office will be open for you, जिससे कि आप लोग न्यू सेशन के लिए अपने आप को आप एनरोल कर सकें. ठीक है? तो ये सूचना आप अपने सभी फ्रेंड्स और अपने पेरेंट्स को आप ज़रूर बता देंगे. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. हम लोग पिछली क्लास में लोग पढ़ रहे थे, क्लास 8 का है वीडियो है, इसमें हम लोग इंग्लिश ग्रामर स्टडी कर रहे हैं. इंग्लिश ग्रामर में फर्स्ट चैप्टर डिटरमाइनर. ठीक है? और इसमें मैं आपको बता रहा था ओमिशन ऑफ द आर्टिकल. टॉपिक जो डिस्कस कर रहे थे वो था ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स. इसमें मैंने आपको सेवेंथ रूल देखिए मैंने आपको बता दिया था. आज मैं आपको 8th रूल बताऊंगा. तो ओमिशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ओमिशन का मतलब होता है कि हम लोग आर्टिकल यूज़ हम लोग कब कब नहीं करते हैं. ओके, तो मैं अब 8वां रूल आपको बताने जा रहा हूँ. तो यहाँ पर आप मेरे साथ आप बुक के पास आएंगे. ठीक है? और नंबर 8 से देखेंगे. तो स्टूडेंट्स मैंने आपको 7 तक मैं आपको बता चुका हूँ कि बिफोर सर्टेन डिजीज़ मतलब कुछ खास बीमारियों के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, जैसे कोलेरा, मलेरिया, फीवर, टाइफाइड एट्सेट्रा. ठीक है? फॉर एग्जांपल ही फेल इल विथ मलेरिया. यहाँ पे मलेरिया के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है. दैट पेशेंट डाइड ऑफ कोलेरा. यहाँ भी कोलेरा के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है. लेकिन इसमें कुछ अपवाद या कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. देखिए, जैसे कि कुछ बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल लगते हैं, जैसे कि मीज़ल्स, मम्स, कोल्ड, हेडेक और स्टमक एक. ठीक है? तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं, एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं, जिनके पहले आर्टिकल्स लगते हैं. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आते हैं रूल नंबर 8. विद द नेम्स ऑफ मील्स. कुछ भोजन के नाम के पहले, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, सपर, डिनर एट्सेट्रा, इनके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं. जैसे कि यहाँ देख लीजिए, आई टेक माई डिनर 2 hours बिफोर गोइंग टू बेड. ही इन्वाइटेड मी टू लंच. तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लंच एक फूड का जो नेम है ना, नेम ऑफ मील है. और यहाँ भी है, डिनर भी है, लेकिन डिनर के पहले क्या लगा हुआ है? एक एडजेक्टिव ऑलरेडी लगा हुआ है. तो जहाँ पहले से ऑलरेडी एडजेक्टिव हो तो वहाँ तो आर्टिकल तो नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर लंच है. ठीक है? ये एक नेम ऑफ मील है, तो इसके पहले भी कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं. नंबर 9. विथ द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस और अदर ब्रांचेस ऑफ नॉलेज. ठीक है? किसी लैंग्वेज, किसी भाषा के नाम के पहले या फिर नॉलेज के किसी ब्रांच के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते. जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पर इंग्लिश एक भाषा का नाम है, एक लैंग्वेज का नाम है, लेकिन इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगा हुआ. इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. तो इंग्लिश के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है. सेकेंड, पेंटिंग इज़ अ फाइन आर्ट. तो पेंटिंग क्या है? पेंटिंग एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है. ओके, एक ब्रांच ऑफ आर्ट है, तो इसके पहले भी आर्टिकल नहीं लगता. ओके, यहाँ पर एक स्पेशल नोट है आपके लिए. इफ़ वी से द इंग्लिश, इट मीन्स द इंग्लिश पीपल एंड नॉट द लैंग्वेज. अगर हम लोग कहते हैं, सिर्फ इंग्लिश कहते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि इंग्लैंड के रहने वाले लोगों की बात होती है. ठीक है? इसका मतलब लैंग्वेज से नहीं है. अगर कहीं पर आप इंग्लिश लिखा हुआ देखें तो आप समझेंगे कि इसका मतलब है इंग्लैंड के रहने वाले लोग, ना कि इंग्लिश लैंग्वेज. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग रूल नंबर 10. विथ वर्ड्स लाइक फादर, मदर, अंकल, बिकॉज दे आर जस्ट लाइक अ प्रॉपर नाउन. ओके स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं रिलेशन शो करने वाले वर्ड्स, जैसे कि फादर, मदर, अंकल. ठीक है? तो इनका जो यूज़ होता है वो बिल्कुल एक प्रॉपर नाउन की तरह होता है, और इनके पहले भी हम लोग कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं. जैसे कि देख लीजिए, फादर हैज़ गॉन टू आंध्रा ऑन एन ऑफिशियल टूर. तो फादर के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं हुआ है. इसी तरह से मदर इज़ इन द किचन टू प्रिपेयर टी. मदर यहाँ पर एक रिलेशन वाला वर्ड है, इसके पहले भी कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है. चलिए रूल नंबर 11 पढ़ते हैं.
इन सर्टेन फ्रेजेस, कुछ खास फ्रेजेस के पहले भी, कुछ खास फ्रेजेस में भी नाउन आते हैं, लेकिन नाउन्स के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, बाई बस, बाई कार, बाई ट्रेन, बाई एयर, बाई सी, ऑन फुट, ऑन ड्यूटी, ऑन स्ट्राइक, बाई हैंड, एट हैंड, इन केस, इन ट्रबल। तो ये सारे नाउन हैं, बस, कार, ट्रेन, एयर। ओके स्टूडेंट्स, ये सारे नाउन हैं, लेकिन ये एक फ्रेज में यूज़ किए गए हैं। ठीक है, तो ऐसे फ्रेजेस में आप जहाँ भी देखें ध्यान रखेंगे कि इनके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। चलिए अब नंबर बी देखते हैं। यहाँ भी कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, तो इन फ्रेजेस में भी नाउन है, लेकिन इनके पहले भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। जैसे कि टू गो टू बेड, टू टेक प्लेस, टू टेक पार्ट इन, टू बी एट फॉल्ट, टू लूज हर्ट, एट फर्स्ट साइट, टू मेक यूज़ ऑफ। ठीक है, तो ये सारे कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनमें हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोग आ गए हैं, अब ओमिशन का आर्टिकल ख़त्म हो गया, मतलब ओमिशन का जो टॉपिक है वो यहाँ पर फिनिश होता है। अब यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज में आ गए हैं। तो एक्सरसाइज 1 है ना, एक्सरसाइज 1 आप घर पे ही खुद करने का प्रयास करेंगे, और इसके साथ इसके जो आंसर्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1 आप घर में खुद से करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। चलिए, थैंक यू।